If you want to improve your English, then read the story in English. So today's story is Who is Sharper? कौन तेज है? ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं. Once on an island. Once एक बार एक द्वीप पर. In the middle of the river, नदी के बीच में. Middle means बीच में. There lived a fox. एक लोमड़ी रहती थी. He lived by eating small animals that were thrown ashore by the flood water of the river. He lived, वह जीवित रहती थी. By eating, खाकर. Small animal, छोटे जानवरों को. That were thrown, जो फेंक दिए जाते थे. ashore, किनारे. by the flood water, बाढ़ के पानी. of the river, नदी के बाढ़ के पानी के किनारे फेंक दिए गए छोटे जानवरों को खाकर वह जीवित रहती थी. आई होप आपकी समझ में आया होगा. वन डे ए गोट, एक दिन एक बकरी. एंड ए फ्यू रैबिट्स, और कुछ खरगोश. वर वॉश्ड अशोर ऑन द आइलैंड, द्वीप के किनारे बहकर आ गए. वॉश्ड माने धोना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ हम बहकर आ गए थे. द फॉक्स वॉज वेरी हैप्पी, लोमड़ी बहुत खुश थी. ही बिगेन टू कैच एंड ईट द रैबिट्स वन आफ्टर अनदर, उसने एक के बाद एक खरगोश को खाना पकड़ कर खाना शुरू कर दिया. उसके तो बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई ना है. वो क्या करती थी, वह एक के बाद एक खरगोश को पकड़ कर, कैच माने पकड़ कर खाना शुरू कर दिया. उसने एक के बाद एक खरगोश को पकड़ कर खाना शुरू कर दिया. द गोट एब्सॉर्ब ऑल दिस, बकरी ने सब देखा. एंड बिकेम वेरी स्कैर्ड ऑफ द फॉक्स, और वह लोमड़ी से बहुत डर गई. स्कैर्ड मीन्स डर गई. He lost his sleep for the fear of the fox. उसने लोमड़ी के डर से अपनी नींद को गंवा दिया. जब हम किसी से बहुत डर जाते हैं ना, तो हमें रात में नींद नहीं आती. तो क्या हुआ, उसने, यहाँ पे ही लगा है बकरी के लिए, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, गोट माने बकरी होती है, स्त्रीलिंग होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ही यूज़ किया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको पुल्लिंग के रूप में बोलेंगे. बकरी ने सब देखा, सब ऑब्जर्व किया, और वह लोमड़ी से वो क्या हुई, बुरी तरह डर गया. ही लॉस्ट, उसने अपनी नींद को लोमड़ी के डर से गंवा दिया. बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे पिक्चर्स बने हैं इसमें. आगे देखते हैं. ओके. वन डे while chasing a rabbit, the fox fell in a deep well. एक दिन, चेसिंग माने होता है पीछा करते समय. ए रैबिट, एक खरगोश का पीछा करते समय. द फॉक्स फेल इन ए डीप वेल, डीप मीन्स गहरे कुएं में. लोमड़ी गिर गई. फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म है. द गोट, बकरी, वाइल ग्रेजिंग केम नियर द वेल, चरते हुए कुएं के पास आई. टू मेक हिम हियर, उसको सुनाने के लिए. द फॉक्स क्राइड लाउडली, लोमड़ी तेजी से चिल्लाई. सेव मी, मुझे बचाओ. हु इज इट, कौन है. द गोट लुक्ड ऑल अराउंड हिम, जो बकरी थी उसने उसके चारों ओर देखा. Then he came close to the well. फिर वह कुएं के, क्लोज माने होता है बंद होना भी होता है, लेकिन क्लोज माने होता है पास. ठीक है. कुएं के पास आया. क्या हुआ, जो बकरी थी वो कुएं के पास आया. एंड पॉप्ड इनटू इट, और उसमें झांका. पीप्ड माने होता है झांका. ही saw the fox sitting there with his head up.
हेड अप, उसने देखा लोमड़ी सर को ऊपर उठाए वहाँ बैठी है। देख लो, पिक्चर देख लो, लोमड़ी सर को ऊपर उठाए वहाँ बैठी हुई है। द फॉक्स मेड एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, लोमड़ी ने उससे विनती की। क्या की? उससे विनती की। फ्रेंड सेव मी, दोस्त मुझे बचा लो। गेट मी आउट ऑफ दिस वेल, इस कुएं से मुझे बाहर निकालो। द गोट रिप्लाइड, बकरी ने उत्तर दिया, वाई शुड आई इन्वाइट ट्रबल फॉर माई सेल्फ बाई गेटिंग यू आउट ऑफ द वेल। वाई शुड आई इन्वाइट ट्रबल, मैं क्यों मुसीबत को बुलावा दूँ, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, बाय गेटिंग यू आउट ऑफ द वेल, तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल कर मैं मुसीबत को क्यों बुलावा दूँ। द फॉक्स सेड, लोमड़ी बोली, आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। आई विल नॉट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। ओके, ठीक है। इफ़ यू प्रॉमिस, यदि तुम वादा करती हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सेइंग दिस, ऐसा कह के द गोट गॉट ए बिग क्रीपर एंड थ्रू इट इनटू द वेल, लोमड़ी एक बड़ी सी लता ले आई और उसने उसे कुएं में फेंक दिया। यू होल्ड द क्रीपर, तुम इस लता को पकड़ो। एंड क्लाइंब अप, और ऊपर चढ़ो। क्या होती है? देखो, ये होती है क्रीपर। देखो, ये लोग जो गोट थी, इसने ये क्रीपर को फेंका और ये फॉक्स से चढ़ने के लिए कह रही है। होल्डिंग द क्रीपर, द फॉक्स क्लाइंब्ड अप, क्रीपर को मतलब लता को पकड़कर लोमड़ी ऊपर चढ़ी। एंड केम आउट सेफली, और सुरक्षित बाहर आ गई। He then started chasing the goat, उसने फिर से बकरी का पीछा करना शुरू कर दिया। Finding no other way to escape, बचने का कोई उपाय ना पाकर the goat came up with an idea, लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। एंड सेड, और वह बोला, आई एम ओल्ड नाउ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। यू विल नॉट इन्जॉय माई ड्राई मीट, तुम्हें मेरे सूखे मांस से मज़ा नहीं आएगा। द फॉक्स सेड, लोमड़ी बोला, यहाँ पे ही लगाया गया है। वैसे हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं लोमड़ी और बकरी को, बट यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है, तो आप लोग भी ही के सेंस में पढ़िएगा, पुल्लिंग के सेंस। द फॉक्स सेड, लोमड़ी बोली, देन ब्रिंग मी ए रैबिट, तो मुझे एक खरगोश ले आओ, मतलब मैं तुम्हें तब छोड़ूंगा अगर तुम मुझे एक खरगोश ले आओगी खाने के लिए। ये देखिए, ये है फॉक्स। और बेचारी ये देखो, जो गोट है वो कैसे सहमी सी बैठी की। आगे देखते हैं। द गोट रिप्लाइड, गोट मीन्स बकरी ने उत्तर दिया, दैट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव जस्ट थ्रोन ए रैबिट इनटू द वेल, मैंने अभी, बिल्कुल अभी उसने कहा, मैंने अभी एक खरगोश को उस कुएं में फेंका है। थ्रोन मीन्स फेंका है। देखिए, आगे देखिए, बकरी ने खूब अच्छा दिमाग चलाया। इज इट ट्रू, क्या सच, क्या यह सच है? द फॉक्स आस्क्ड, लोमड़ी ने पूछा। इफ इट टर्न्स आउट टू बी लाई, अगर ये झूठ निकले, लाई मीन्स झूठ निकले, देन यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। सेइंग दिस, ऐसा कहकर द गोट टुक द फॉक्स नियर द वेल, बकरी कुएं के पास लोमड़ी को ले गई। पिक्चर देखते चलिए, बहुत अच्छी बुक है। लुकिंग डाउन द वेल, कुएं में नीचे झांकते हुए, द फॉक्स आस्क्ड एंसियसली, उत्सुकता से फॉक्स ने पूछा, वेयर इज द रैबिट, रैबिट कहाँ है, खरगोश कहाँ है? द गोट रिप्लाइड, बकरी ने उत्तर दिया, फ्रेंड
यू सेड, तुमने कहा था, दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, कि तुम्हें सही से दिखाई नहीं देता है, मतलब तुम सही से देख नहीं सकते हो। दैट इज़ वाई, इसलिए द रैबिट इज़ नॉट विजिबल टू यू, खरगोश तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। यू गो डाउन विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर, तुम इस लता की मदद से नीचे उतर जाओ। एंड यू विल फाइंड द रैबिट, और तुम्हें खरगोश मिल जाएगा। वंस यू फिनिश ईटिंग द रैबिट, एक बार जब तुम खरगोश को खाकर समाप्त कर दो, यू प्लीज़ लेट मी नो, तुम मुझे कृपया बता देना। आगे देखिए, ये जो आपका फॉक्स था ना, ये वापस उसी वेल में आ गया। देखिए क्या हुआ। आई विल गेट यू आउट टू द वेल, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कैचिंग होल्ड ऑफ द क्रीपर, लता को पकड़कर। द फॉक्स गॉट इन टू द वेल, फॉक्स वेल के मतलब कुएं में चला जाता है, चला गया। द ही सर्च्ड फॉर द रैबिट इन वेन, इन वेन का मतलब व्यर्थ में, उसने व्यर्थ में खरगोश को खोजा। ही वंस अगेन प्लीज टू द गॉड फॉर हेल्प, एक बार दोबारा उसने मदद की गुहार लगाई। क्या लगाई? सेव मी, बचा लो। फंस गया अब ना, देखा आपने कितनी बुरी तरह से फंसा। और ये लोमड़ी क्या कर रही है, कहानी तो समझ में आ गई होगी आपकी। द गोट, यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दिस। तो द गोट मेयरली वेव्ड अ गुड बाय, बकरी ने धीमे से हाथ हिलाया। किसका, कैसा हाथ हिलाया बेटा? गुड बाय कहने के लिए अपना हाथ हिलाया। एंड डिसअपियर्ड, और क्या हो गई? गायब हो गई। तो क्या हुआ अब बताइए, यहाँ पे हु इज शार्पर, कौन तेज निकला? ये फॉक्स तेज निकली जो वापस अपनी बेवकूफ़ी से इसमें आ गई, या ये गोट जो अपनी जान बचाकर सुरक्षित चली गई? तो बेटा हु इज शार्पर कमेंट करिएगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली स्टोरी के इंतज़ार में रहिएगा। बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, अपना ध्यान रखें।